ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरोथिनी एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। वरोथिनी एकादशी पर 3 शुभ योग इस बार पड़ रहे हैं, जिसमें कि इंद्र योग, वैधृति योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं वरोथिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में और व्रत का पारायण का समय। एकादशी तिथि जगत पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। वैशाख के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही वरोथिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार वरोथिनी एकादशी 4 मई के दिन है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ में मां महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही जीवन में खुशहाली और सौभाग्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन पूजा करने से सभी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती हैं। इस दिन पूजा के समय वरोथिनी एकादशी का व्रत कथा और उसका पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं वरोथिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत विधि और महत्व के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस एकादशी को वरोथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से जीवन में हर सुख, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप मिटते हैं। वरोथिनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मानधाता नामक एक राजा नर्मदा नदी के तट पर बसे अपने राज्य पर शासन करते थे। वे बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और हर समय पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि में लगे रहते थे। एक दिन वे नर्मदा नदी के तट पर ही तपस्या करने लगे और तप में लीन हो गए। तभी एक भालू आकर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद भालू राजा का पैर पकड़कर घसीटने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से अपने बचाव के लिए कोई विरोध नहीं किया और अपनी तपस्या में लीन रहे। वे भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच भालू उन्हें घसीटकर जंगल तक लेकर चला गया। तभी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का गला काट दिया और राजा मानधाता के प्राण बचा लिए। भालू के हमले से राजा मानधाता का एक पैर खराब हो गया, क्योंकि भालू उसे चबा गया था। यह देख राजा मानधाता निराश हो गए। तब श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, यह उसका ही परिणाम है। तुम वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरोथिनी एकादशी का व्रत करना और यह व्रत मथुरा में जाकर करना और भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा करना। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको नया शरीर प्राप्त होगा। अब श्री हरि के आदेश के मुताबिक राजा मानधाता वरोथिनी एकादशी के दिन मथुरा पहुंचे और विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की। इसके बाद रात्रि जागरण कर अगले दिन व्रत का पारायण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को नए शरीर की प्राप्ति हुई और सभी सुख मिले। साथ ही जीवन के अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसे में जो भी व्यक्ति वरोथिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और राजा मानधाता की तरह ही वह सभी सुख उसको प्राप्त होते हैं। इस बार यह एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो तिथि है
वो 4 मई को पड़ रही है। इस व्रत को 4 मई के दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारायण अगले दिन 5 मई रविवार को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक किया जा सकता है। तो ये थी वरोथनी एकादशी की व्रत कथा।